Hello, dear students. Welcome to Study English Literature by Dr. Kavita Agnihotri. Today, we are going to learn about the elements of a short story. What are the elements that are required for a short story? अब elements से पहले हम short story क्या होती है? What is a short story? A short story is a brief work of fiction that typically focuses on a single incident or a series of linked incidents with limited number of characters and a concentrated theme. अब जब एक short story क्या होता है? एक brief work of fiction. Fiction यानी हम जो उपन्यास कहते हैं या novel कहते हैं उसी का एक brief work है जो एक single incident या single series ऑफ इंसिडेंट्स को जो एक आपस में लिंक करता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं लिमिटेड नंबर्स में 5-10 इससे ज्यादा होते नहीं है एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड थीम और थीम जो होती है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है द नरेटिव इज कंसाइज एंड इंटेंडेड टू बी रेड इन वन सिटिंग ये शॉर्ट स्टोरी होती है कि एक सिटिंग में आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं नॉवेल्स जो हैं जो जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते हैं कैरेक्टर्स एक्सटेंसिव होते हैं इनका डेवलपमेंट होता है उसके बजाय शॉर्ट स्टोरीज जो होती है वो क्रिएट करती है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और इट कन्वेज अ स्पेसिफिक मैसेज विद इन अ शॉर्ट स्पैन छोटे से टाइम में एक आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं जो होती हैं शॉर्ट स्टोरीज अब लेंथ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी कितने प्रकार की होती हैं 4 types of short stories flash fiction short story novelette and novella अब फ्लैश फिक्शन क्या होता है इट इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 1000 words जिसमें बहुत ही ब्रीफ स्टोरी होती है और कुछ एक कंप्लीट नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है राइटर शॉर्ट स्टोरी में 1000 words से लेकर 7500 words होते हैं ये कॉमन लेंथ है फॉर शॉर्ट स्टोरीज जिसमें एक स्पेस मिलती है जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट को सो दिस इज द मोस्ट कॉमन लेंथ range for short stories allowing enough space to develop characters and plot while maintaining brevity अब नॉवेलेट क्या होती है 7000 words से लेके 20000 words तक तो ये एक शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा लॉन्गर स्पैन होता है बट शॉर्टर देन दी नॉवेलर्स ये भी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ी चली जाती हैं नॉवेला होती है जो 20000 words से 40000 words की होती हैं These longer works delve deeper into the character and plot development क्योंकि वर्ड ज्यादा मिल जाते हैं तो राइटर जो होता है वो बड़े डीपली किसी कैरेक्टर को आपके सामने पोर्ट्रे करने के लिए उसके पास टाइम मिलता है एंड प्लॉट को डेवलप करने के लिए बट स्टिल रिमेन शॉर्टर देन द फुल लेंथ नॉवेल्स ये नॉवेला जो है फुल लेंथ नॉवेल से फिर भी छोटी होती हैं सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी Now there are 5 elements of a short story. सबसे पहला important है setting, second comes the characters, third comes the plot, fourth comes the main narration and point of view concept, and fifth is the theme and the style. So now coming to the first point or the first element of a short story जो है setting. Setting बहुत ही important होती है ये किसी भी time and place को represent करती है so it सेटिंग से हमें एक इनिशिएट मिलता है एक इनिशिएशन मिलता है कि हम एक स्टोरी के मेन बैकड्रॉप को पहचाने इट हेल्प्स बिल्ड राइटर्स नरेटर्स मूड राइटर का या नरेटर के मूड को बिल्ड करने के लिए भी सेटिंग की बहुत अहमियत होती है सेटिंग कैन बी रियल टाइम और ज्योग्राफिक लोकेशन और अ फैंटेसी वर्ल्ड सेटिंग आपकी रियल टाइम होती है जैसे आज की तारीख में आज क्या हो रहा है या आपका ज्योग्राफिक लोकेशन कोई एक बीच हो सकता है कोई एक कासल हो सकता है या फैंटेसी वर्ल्ड हो सकता है कोई सपनों की दुनिया हो सकती है प्लेस जो होती है इसमें प्लेस कौन सा आपका घर हो सकता है होम हॉस्पिटल मार्केट प्लेस ऑफिस भी ऑफिस हो सकता है बीच हो सकता है रूम हो सकता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो सकती है कासल हो सकता है तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रखे हैं जैसे हॉस्पिटल का अगर हॉस्पिटल का सीन होगा तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई जाएगी मार्केट का होगा तो कोई फ्रूट्स बेचने वाली होगी बीच का सीन होगा तो बीच में देखते हैं ना जैसे कभी शुरुआत में किसी भी नॉवेल के या किसी भी शॉर्ट स्टोरी के आपको दिखेगा कि बीच पे एक लाश पड़ी है तो वो बीच का सीन हो गया कासल का सीन हो सकता है
टाइम जो होगा वो आपका पर्टिकुलर होता है, कभी मॉर्निंग होता है, कभी इवनिंग होता है, पर्टिकुलर कोई मंथ होगा, पर्टिकुलर कोई ईयर होगा जहां से आपकी कहानी की शुरुआत होती है या जहां से आपका जो शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत होती है। तो सेटिंग कितनी हो सकती है? सेटिंग आपका रियल टाइम हो सकता है, ज्योग्राफिक लोकेशन हो सकता है या फैंटेसी वर्ल्ड हो सकता है। प्लेस इट कैन बी एनीवेयर, होम, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, ऑफिस, बीच, रूम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कासल्स। टाइम जो भी राइटर डिसाइड करता है, मॉर्निंग टाइम हो सकता है, इवनिंग टाइम का, नाइट का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मंथ से शुरू होगी कोई शॉर्ट स्टोरी या पर्टिकुलर कोई ईयर से शुरू होगी। नाउ द मोस्ट important part of a short story are the characters. शॉर्ट स्टोरी एक क्रूशियल रोल होता है नरेटिव के लिए या जो राइटर होता है उसको अपनी स्टोरी की थीम बताने के लिए। बट ड्यू टू द ब्रेविटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, के शॉर्ट स्टोरीज होती बहुत शॉर्ट है, कंसाइज होती हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी यहाँ लिमिटेड होते हैं। ईच कैरेक्टर सर्व्स एज अ पर्पस विद इन द प्लॉट, और हर कैरेक्टर का प्लॉट में कहीं ना कहीं कोई एक पर्पस होता है। Here are the types of characters commonly found in a short story. शॉर्ट स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और जो कॉमनली फाउंड कैरेक्टर्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी में वो ये होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर अराउंड whom the story revolves. इसे हम they are often also known as the hero or the central figure who faces the primary conflict or challenge in the story. प्रोटैगनिस्ट एक मेन कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। वो हीरो भी हो सकता है या सेंट्रल फिगर भी हो सकता है किसी भी स्टोरी का, जिस जो कोई ना कोई एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है या चैलेंज फेस करता है स्टोरी में। इसका एग्जाम्पल है इन एडगर एलन पोज द टेलटेल हार्ट, द अननेम्ड नरेटर इज द प्रोटैगनिस्ट हु ड्राइव्स द प्लॉट विद हिज ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड गिल्ट। यहाँ टेलटेल हार्ट में एक अननेम्ड नरेटर होता है। अननेम्ड नरेटर जिसका नाम नहीं है वो प्रोटैगनिस्ट है, वो सेंट्रल फिगर है जो पूरे के पूरे प्लॉट को ड्राइव करता है या पूरे के पूरे प्लॉट को या स्टोरी को खींच कर लेके जाता है उसके ऑब्सेसिव बिहेवियर या उसके गिल्ट की वजह से। गिल्ट यानी उसमें ग्लानि होती है, आत्मग्लानि जिसे हम कहते हैं। एंटागनिस्ट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंटागनिस्ट is the character or force that opposes the protagonist, creating the conflict in the story. The antagonist can be a person, it can be society, it can be nature or an internal struggle within the protagonist. Antagonist क्या होता है? ये एक विलन की तरह होता है जो हीरो को कहीं ना कहीं अपोज कर सकता है। तो एंटागनिस्ट कोई एक आदमी भी हो सकता है या सोसाइटी होती है जो हीरो के ऊपर दबाव डालती है। नेचर का भी हो सकता है पार्ट, नेचर भी इसमें एंटैगनिस्ट का पार्ट प्ले कर सकता है। और एक इंटरनल स्ट्रगल, हीरो के मन के अंदर जो अंतर्द्वंद जो जिसे हम कह सकते हैं वो भी एंटैगनिस्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल है इन शर्ली जैक्सन्स द लॉटरी, द सोसाइटल ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ ऑफ द लॉटरी इटसेल्फ एक्ट्स एज द एंटैगनिस्ट अपोजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मोरालिटी। अब लॉटरी की बात करेंगे, ये सोसाइटल ट्रेडिशन है कि लॉटरी सब खरीदते हैं और लॉटरी को हम बुरा भी मानते हैं और ये एंटैगनिस्ट का काम करता है द लॉटरी में, जो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम और मोरालिटी के बारे में यहाँ इसमें कहा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। अब थर्ड कैरेक्टर जो होता है वो फ्लैट कैरेक्टर भी हो सकता है। फ्लैट कैरेक्टर होता है जो एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर होता है, उसकी विथ लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचता है। दे मे सर्व अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द स्टोरी बट आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। वो फुली डेवलप नहीं होते, एक तरीके की सोच होती है कि ऐसा ही होना चाहिए। ये फ्लैट कैरेक्टर हैं। इन नथलियन हॉथन्स Young Goodman Brown, the various townspeople who appear in the story's dream sequence are flat characters representing generalized societal evil. अब नेथेलिन हॉथर्न की अगर हम यंग गुडमैन ब्राउन पढ़ेंगे तो उसमें उसके सपने में टाउन्स पीपल आते हैं, वो सीक्वेंस है कि वो जनरली सोसाइटी के इवल्स के बारे में हमें बता रहे हैं। अब आता है द फोर्थ कैरेक्टर, द राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर क्या होता है? ये वेल डेवलप्ड कैरेक्टर होता है, इसके मल्टीपल फेसेस होते हैं उसकी पर्सनालिटी के, जैसे कि हम फुल्ली ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है।
They are complex and often undergo some level of internal conflict or change. और ये complex characters होते हैं जो कहीं ना कहीं एक internal conflict इनके अंदर चलती है या ये चेंज आता है. इसमें द शॉर्ट स्टोरी जो अर्नेस्ट हेमिंगवेज हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, द गर्ल जिग इज अ राउंड कैरेक्टर as the story reveals her complex emotions and internal struggle about a life-changing decision. अब हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक लड़की जिसका नाम है जिग, वो एक राउंड कैरेक्टर है, वो अपने अंदर के इमोशंस को रिवील करती है, इंटरनल स्ट्रगल को, और उसमें एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन आता है. तो ये हो गया आपका राउंड कैरेक्टर. नाउ कम्स द डायनामिक कैरेक्टर. डायनामिक कैरेक्टर ये it undergoes a significant development or change throughout the story. This character evolution is often central to the plot and the theme. और डायनेमिक कैरेक्टर क्या होता है? ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है इसका थ्रू आउट द स्टोरी में. इन जेम्स जॉयस Araby, the young boy narrator experiences a shift in perception and understanding, making him as a dynamic character. आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या किसी चीज को परसीव करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की और बेटर हो जाती है, तो जब आप किसी चीज को प्रयत्न करके चेंज करते हैं तो वो हो जाता है आपका डायनेमिक कैरेक्टर. नाउ कम्स द स्टैटिक कैरेक्टर. स्टैटिक कैरेक्टर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्टोरी. स्टैटिक कैरेक्टर जैसे कि कहते हैं, स्टैटिक का मतलब है जो मूव नहीं कर रहा है, जो वहीं खड़ा है. तो स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है? वो सेम रहता है थ्रू आउट द स्टोरी विदाउट अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंज और डेवलपमेंट. दे ऑफन सर्व टू सपोर्ट द प्रोटैगनिस्ट और टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट प्रेजेंस इन द नैरेटिव. अब स्टैटिक कैरेक्टर्स ये आपके जैसे किसी भी स्टोरी में हीरो के फादर हो सकते हैं, या आपका कोई कोच हो सकता है, या जो सपोर्ट कर रहा है प्रोटैगनिस्ट को, वो चेंज नहीं होगा, बट एक सपोर्ट सिस्टम है प्रोटैगनिस्ट के लिए, हीरो के लिए, और वो कंसिस्टेंटली हीरो को मोटिवेट करता रहेगा. तो ये हो जाता है स्टैटिक कैरेक्टर. एग्जाम्पल, O. Henry's The Gift of the Maggie. Jim is a static character who, along with his wife Della, remains steadfast in his love and generosity despite their circumstances. अब गिफ्ट ऑफ द मैगी में ओ हेनरी की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जो स्टैटिक कैरेक्टर है जिम, वो अपनी वाइफ के प्रति उसका जो प्यार है, उसकी जो जेनरॉसिटी है, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, पर जो लव एंड अफेक्शन है उसका उसकी वाइफ के लिए, वो थ्रू आउट द स्टोरी सेम रहता है. तो ये हो जाएगा स्टैटिक कैरेक्टर. नाउ दो प्रकार के कैरेक्टर और होते हैं. एक सिंबॉलिक कैरेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है लार्जर आइडिया या थीम को या कॉन्सेप्ट को. ये कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं स्टोरी की एलिगोरिकल या थीमेटिक डेप्थ के लिए. जैसे कि हम फ्रांज काफ्कास की मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, तो ग्रेगोर सेम्सा, वो who transforms into a giant insect, serves as a symbolic character representing alienation and dehumanization. ये मेटामॉर्फोसिस में जो फ्रांज काफ्का की लिखी हुई जो शॉर्ट स्टोरी है, उसमें जो ग्रेगर सेम्सा है वो अपने आप एक बड़ा सा जाइंट बन जाता है. तो वो सिंबल बन जाता है कि आप एक कैरेक्टर है जो सोसाइटी से अलग हो जाता है, अपने ही कमरे में बंद रहता है. तो ये डीह्यूमनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सिंबॉलिक कैरेक्टर है. स्टॉक कैरेक्टर जो होते हैं वो स्टीरियोटाइपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, instantly recognizable to readers. They are often fulfill a specific role or function without much individualization. अब जैसे होते हैं डिटेक्टिव होते हैं, या हम कहते हैं ना जिनकी जो टफ दिखते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस होता है, इनकी ट्रेड्स ही ऐसी होती हैं, हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव की तरह होते हैं डिटेक्टिव स्टोरीज में, कि उनका ये है कि किसी को न्याय दिलाना है. तो स्टॉक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग से आपको आपकी स्टोरी में दिखाई दे जाते हैं. इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है और फंक्शन होता है, उनका कोई इंडिविजुअल उनके ऊपर ज्यादा स्टोरी के ऊपर एम्फसाइज नहीं करता है नरेटर, बट ये एक स्ट्रॉन्ग डिटेक्टिव होते हैं. जैसे एक डिटेक्टिव स्टोरीज में डिटेक्टिव होते हैं,
वो स्टॉक कैरेक्टर हैं जिनका सिनिसिज्म या टफनेस हमें दिखाई देती है, जिनका स्ट्रॉन्ग ऑफ जस्टिस हमें दिखाई देता है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टर एंड इट्स टाइप्स। नाउ आफ्टर द कैरेक्टर सेटिंग्स एंड द कैरेक्टर कम्स द प्लॉट। प्लॉट क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि एक स्टोरी को बिल्डअप करता है। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी। इट यूजुअली फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ऑफन इंक्लूडिंग। अब प्लॉट जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का है जिससे हम स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी में एक के बाद एक सीक्वेंस आते हैं या एक के बाद एक वाकया आता है, उससे एक स्टोरी बिल्डअप होती है या प्लॉट बिल्डअप होता है। एंड यूजुअली इट फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। प्लॉट में ये 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। फर्स्ट है एक्सपोजिशन, सेकेंड राइजिंग एक्शन, थर्ड क्लाइमैक्स, फोर्थ फॉलिंग एक्शन एंड फिफ्थ जो होता है रेजोल्यूशन। तो ये 5 पार्ट्स को अब हम अलग अलग पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपोजिशन? It introduces the setting, the characters and the background information. अब एक्सपोजिशन में क्या होता है? शुरुआत में हमें एक कहानी की एक सेटिंग दिखाई जाती है। वो कहीं बीच की हो सकती है, कहीं हॉस्पिटल की हो सकती है, कहीं मार्केट प्लेस की हो सकती है, कहीं स्पेस की हो सकती है। तो उस प्लॉट का एक सेटिंग होता है। कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हॉस्पिटल होगा तो बट नेचुरल उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे? पेशेंट होगा, डॉक्टर होगा, या कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होगा कि अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन किसी चीज की है कि नरेटर है या स्टोरी राइटर है, वो किसी के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर रहा है कि अब ऐसा ऐसा हुआ था, अब ये आगे है। राइजिंग एक्शन क्या होता है? इट डेवलप्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम एंड बिल्ड्स टेंशन। राइजिंग एक्शन में क्या होता है? जो शुरुआती जो स्टोरी चली आ रही है उसके आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम ये आ जाती है और इससे टेंशन बिल्ड होता है। क्लाइमेक्स ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द टर्निंग पॉइंट और द मोस्ट इंटेंस मोमेंट इन द स्टोरी। क्लाइमेक्स क्या होता है? एक टर्निंग पॉइंट होता है और स्टोरी का एक इंटेंस मूवमेंट होता है। एक टर्निंग पॉइंट होता है जैसे किसी को पहले नहीं पता था, अब उसको पता हो गया, तो अब इसके आगे स्टोरी कहाँ जाएगी। जैसे बहुत सारी पिक्चरों में हमने देखा है कि हीरो को उसके मदर फादर के बारे में नहीं पता होता है, या हीरोइन कहीं किडनैप हो गई तो अभी उसको आके पता पड़ा है कि हीरोइन यहाँ किडनैप्ड है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है। फॉलिंग एक्शन, इवेंट्स दैट फॉलो द क्लाइमेक्स एंड लीड टू द रेजोल्यूशन। फॉलिंग एक्शन क्या होता है कि अब अगर हीरो को पता पड़ा है कि उसकी मदर फादर कौन है या हीरोइन कहाँ किडनैप करके रखी गई है, तो उसके बाद वो जो एक्शन लेता है, जो इवेंट्स जो उसके बाद होते हैं, वो आपके फॉलिंग एक्शन के अंदर आते हैं एंड ये आगे चल के एक रेजोल्यूशन को लीड करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब है द कंक्लूजन। Resolution, the conclusion where conflicts are resolved and the story comes to a close. Resolution क्या होता है? एक conclusion होता है जहाँ के सारे conflicts होते हैं। अगर आप आपस में कोई मतभेद है या कोई struggle है, उसका end होता है, हीरो हीरोइन को बचा लेता है, मदर फादर से वो मिल जाता है, तो ये सारा का सारा एक conclusion होता है उस plot का, और the story comes to a close. तो इसके बाद plot का यहाँ काम खत्म हो जाता है या प्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नरेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो नरेशन फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन। नरेशन अगर फर्स्ट पर्सन में होगा किसी भी कैरेक्टर का तो वो आई और वी यूज करेगा, अगर बहुत सारे होंगे तो फर्स्ट पर्सन में वी। सेकंड पर्सन में द नरेटर एड्रेसेस द रीडर डायरेक्टली एज यू। सेकंड पर्सन नरेशन में वो नरेटर जो है वो रीडर को डायरेक्टली, ये लेस कॉमन होता है शॉर्ट स्टोरीज में, वो यू करके संबोधित करता है। the third person is limited. The narration is outside the story but focuses on the thoughts and feelings of one character. जो थर्ड पर्सन में होगा वो आउट स्टोरी के बाहर होगा, पर किसी भी कैरेक्टर को या किसी के थॉट्स को या किसी की फीलिंग्स को वो फोकस करता है। थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट मतलब एक नरेटर होगा जिसको सब कुछ पता है। ही इज ऑल नोइंग एंड कैन डिस्क्राइब द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट के मतलब वो कैरेक्टर जो पर्सन जो नरेट कर रहा है वो हर किसी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को वो समझ सकता है और वो आपको डिस्क्राइब करता है।
Then comes the theme and the style. The theme is the underlying message or the central idea of the story. किसी भी story का कोई एक idea होता है तो उसे हम कहते हैं theme, central idea. It often reflects on universal concepts such as love, loss, identity and morality. और थीम क्या होगा किसी भी शॉर्ट स्टोरी की? लव के बारे में हो सकती है, किसी चीज के खोने के बारे में, लॉस, आइडेंटिटी के बारे में हो सकती है, या मोरालिटी. Themes provide deeper meaning to the narrative and provoke thought in the reader. Themes जो होती हैं वो provide करती हैं एक narrative को और readers के thought को provoke करती हैं. To highlight the theme, the writer uses various figures of speech such as symbolism, allusion, simile, metaphor and irony. अब राइटर जो है अपनी थीम को हाईलाइट करने के लिए वो सिंबल्स का यूज कर सकता है, एल्यूजन का यूज कर सकता है, सिमिली का यूज कर सकता है, मेटाफर का, आयरनी का. एग्जांपल्स ऑफ थीम इज लव इज ब्लाइंड. ये आपका एक सिंबल है या आप कहेंगे उसको एल्यूजन है. कमिंग ऑफ एज, स्ट्रगल विथ इनर डेमन्स, बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कि थीम के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. Then comes the conclusion. In short, we can say a short story is a brief focused piece of fiction that typically ranges from 1000 words to 7500. It aims to create a significant impact through a concentrated plot, limited characters and an economy of language. तो शॉर्ट स्टोरी में क्या करता है राइटर? एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ता है, हमारे दिलों पे एक छाप छोड़ता है. प्लॉट जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कैरेक्टर्स इसमें लिमिटेड होते हैं एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज कम शब्दों में, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज में मीन्स कम शब्दों में वो ज्यादा कहने की कोशिश करता है. एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी अगर देखेंगे, द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन. ये फेमस शॉर्ट स्टोरी है अराउंड अबाउट 3500 वर्ड्स की, which focuses on a small town's annual lottery. एक छोटे से टाउन में जहां एनुअल लॉटरी निकलती है. It builds suspense through a seemingly ordinary setting, leading to a shocking and thought-provoking conclusion about societal norms and human nature. धीरे धीरे ये स्टोरी जो डेवलप होती है ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं और ह्यूमन नेचर क्या होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe to Study English Literature. Thank you.